बैचलर लाइफ में तुम ये काम काम कंसिडर करोगे? ये नहीं जाएगा भाई आज। जाहिर सी बात है, जब तुम कम कैलोरीज ले रहे होते हो तो ये चीज़ फेस करोगे ही करोगे। हेलो हेलो हेलो। हाँ तो भाई आवाज़ आ रही है। पहले हमें चेक करना पड़ता है इसके रिसीवर में कि हिल भी रहा है कि नहीं मीटर। तो भाई स्वागत है तुम्हारा पहले दिन में। और आज हमारा बैक और ट्रैप्स डे। आज होना तो वैसे पुल डे चाहिए था, बट इस हफ्ते से हम एक डेडिकेटेड आर्म्स डे रख रहे हैं, तो इसलिए सोचा कि आज सिर्फ बैक और ट्रैप्स रखेंगे। सोच सकते हो कि चलते हुए रास्ते से ही क्यों हम ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि भाई जिम में जाके फिर फ्लो बनाने में टाइम लगता है। अगर अभी से हम स्टार्ट कर देते हैं रिकॉर्ड करना, तो जिम में जाके भाई पहले से फ्लो बना रहता है हमारा कि हाँ चलो आज शूट करना है। हाँ तो भी आज बैक डे है और प्लान ये है कि एक मूवमेंट करेंगे लेट पुल डाउन का, 2 रोज़ मूवमेंट करेंगे और एक करेंगे लोअर बैक के लिए, और हाँ फिर 2 मूवमेंट रहने वाले हमारे ट्रैप्स के लिए। और यही है प्लान ऑफ एक्शन फ़िलहाल के लिए, बाकी देखते हैं कैसे जाता है। हाँ तो भाई ट्रैप्स का एक सीन और है कि हमारे ट्रैप्स कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है कंपेरेटिवली हमारी बाकी मसल्स के भी, तो हम देखोगे कि अलग ही चमकते हैं। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि ट्रैप्स को महीने में 1 या 2 बार ही ट्रेन करें, बाकी ज़्यादा मसल्स पे यानी बाकी की मसल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाएँ। तो वो ज़्यादा सही है कि एटलीस्ट एक तुम्हारी जो इक्वल बॉडी लगे, ऐसा ना हो कि एक तरफ से तुम राक्षस दिख रहा हो और दूसरी तरफ से तुम दिख रहा हो शूर्पणखा। तो पहला मूवमेंट जो स्टार्ट करेंगे वो है सिंगल हैंड न्यूट्रल ग्रिप लेट पुल डाउन। और नाम ही ले तो बोल दें पूरी एक्सरसाइज तभी हो जाए। अब सेट स्टार्ट होगा। ये सेकंड सेट होने वाला है। इसमें कोशिश करेंगे कि 15 के आसपास आए या फिर 12 भी चल जाएगा। इजी बात। Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 8, 9, 10. तो इसमें 15 थे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगले में 12 आए, तो उसके लिए 35 निकालेंगे। नथिंग, एक सेट और जाएंगे। ये नहीं जाएगा भाई आज। तो नेक्स्ट मोमेंट होने वाला है ऑब्वियसली रोज, सिंगल हैंड डंबल रोज। स्टार्ट करेंगे 55 LBS। मैं 55 पाउंड है ये, और करीब देखा जाए तो अगर इसको किलो में देखा जाए तो 2.2 से तुम डिवाइड कर दोगे तो थोड़ा सा 25 से ऊपर जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैंने शायद पहले बता दी कि हमारे जिम में सारे डंबल जो हैं और फिर प्लेट्स भी हैं सब LBS में ही हैं। तो हम पता नहीं इसको किलो में कन्वर्ट करके तुम बताया करें कि सीधे LBS में बता दिया करें। तुम मान के चल दिया करना कि जितना भी वेट ले रहे हैं उसको आधा मान लेना तुम किलो में। सीधा सीधा पता चल रहा है कि हमारी स्ट्रेंथ नीचे जा रही है, वरना हम स्टार्ट कर सकते थे 60-65 से भी और पता नहीं चलता, पर 55 में भी पता चलता है कि हाँ ये वेट हैवी है। तो ये सीधा सीधा सिग्नल है भाई कि एक तो तुम स्किनी बिच में कन्वर्ट हो रहे हो, दूसरा तुम श्रेड भी कर रहे हो, और तीसरा मतलब कि तुम कम खा रहे हो तो तुम्हारी एनर्जी भी कम हो रही है। तो ये ऑब्वियस है, मान लो
और ये डेली हम तुम्हें बोल के याद दिलाते रहेंगे खुद को भी कि हाँ तुम्हारी एनर्जी कम हो रही है तो औकात नहीं वेट उठाना। तो पिछली बार 55 था, तो इस बार जाहिर सी बातें होने वाला है 65, इसके बाद 75, फिर एक लास्ट ट्राई करके देखेंगे, हिट मारेंगे 90। अगर हुआ तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले 2 सेट में हमारी फॉर्म इतनी क्लीन रहती है पूछो मत, बट तीसरे और चौथे सेट में फट जाती है हमारी। ओके, तो लास्ट सेट होने वाला है 90 से। कोशिश करेंगे कि 8 या 9 आ जाए, जिसमें भारत है इजी 9 10। असल टेस्ट तो लेफ्ट वाले हैंड का होता है। ओके, अगर इसका बेस्ट बताएं तो इसमें हम 110 से गए 15 रेप्स, जब हमारा पीक बल्क रहता है, क्योंकि तब चौड़े होते हैं, जाहिर की बात है एनर्जी पूरी होती है। तो वही तीसरा रोइंग, तीसरा बैक का मूवमेंट हम परफॉर्म करने वाले हैं, ये है सीटेड रोज। और इसमें अटैचमेंट हमने वी वाला नहीं पकड़ा है, इसमें हमने क्लोज ग्रिप भी नहीं पकड़ी, मतलब न्यूट्रल ग्रिप पकड़ी है। ये जो तुम ग्रिप देख रहे हो, इसका फ़ायदा ये होता है कि इसका तुम्हारा थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन बढ़ा देता है। तुम वी बार को यहाँ तक लेकर आ सकते हो और ये तुम्हारा हल्का सा पीछे तक जाता है, तो तुम्हें एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिलता है उसके कंपैरिजन में। इजी, कमान 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 कमान, इजी खुद को मोटिवेट करना पड़ता है भाई। हाँ, तो वही लास्ट सेट है, मतलब कि बैक के लिए लास्ट एक्सरसाइज है, जो कि है लोअर बैक के लिए हाइपर एक्सटेंशन। और इसके लिए इस मशीन से अच्छा क्या ही हो सकता है। इजी, तो ट्रैप्स के लिए सबसे बेहतरीन मूवमेंट तुम्हारा बारबेल शरक से या फिर किसी भी शरक से अच्छा क्या ही हो सकता है। तो शुरू करेंगे बारबेल शरक से। और इसमें ग्रिप तुम्हें याद रखनी है कि हल्की सी वाइड पकड़ना, मतलब ये तुम्हारा शोल्डर विड्थ है जो तुम देख पा रहे होगे, ये शोल्डर विड्थ है, हल्का सा इससे वाइड पकड़ना ताकि एक तरीके से तुम वी शेप बना पाओ अपनी बॉडी और आर्म्स के बीच में। स्ट्रेक्स की एक ट्रिक और है कि जितना हो सके तुम हैवी स्ट्रेक्स कर पाओ, बस कोशिश करना कि खुद को इंजर्ड ना कर लो, बस फॉर्म थोड़ी सी करेक्ट हो, मतलब फॉर्म थोड़ी सी करेक्ट हो। लास्ट के रेप्स में तुम थोड़ा सा फॉर्म से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, बाकी कोशिश करो कि तुम हैवी लिफ्ट करो।
तो वही वर्कआउट के बाद हमने थोड़ा सा चेक किया था, प्रोग्रेस चेक इन कह लो या फिर कुछ भी कह लो, जो तुम पंप देखते हो। तो हम हल्का हल्का सॉफ्ट फील अभी भी कर रहे हैं, मतलब कि हमें पता चल रहा है कि बॉडी अभी वाटर होल्ड कर रही है या फिर अभी भी हम थोड़े से मोटे हैं या फैट होल्ड कर रहे हैं, जो कि हमें लगता है कि शायद फाइनल वीक्स में या आखिरी के जो 30 दिन के 15 दिन बचेंगे, यानी आखिरी के 2 हफ्ते, उसमें शायद हम और थोड़ा सा कम कर लेंगे अच्छे से, और तभी शायद हमारी जो पीक होगी, पीक नेटी कह लो, पीक लीन फिजिक शायद तुम तभी देख पाओगे हमारी। और स्वागत है तुम्हारा किचन टॉक्स के पहले एपिसोड में, जहाँ पे हम तुम्हें थोड़ा सा अपनी ज्ञान देंगे। हम ज्ञान दे नहीं आए हैं। अबे यार, उस लड़की की याद आ जाती है जो कहती है ठीक है करके। तो भाई अभी हम आए हैं काम से, और काम से आने के बाद जाहिर सी बात है सबसे पहली चीज़ हम प्रिपेयर करेंगे अपना डिनर में तुम्हें बताइए भाई कितनी बारी हमने चीज़ें शेयर की हुई हैं कि उसमें फ़िश रहेगी, और पहले राइस रहते थे क्योंकि पहले हम आने के बाद वर्कआउट करते थे। अब क्योंकि हम दोपहर में ही कर लेते हैं तो इस टाइम पे राइस नहीं है। राइस हम मतलब कि लंच में ही ऐड करते हैं, इस टाइम पे नहीं करते। और इस टाइम पे आने के बाद 2 चीज़ें रहती हैं, तो ऑल्टरनेट डेज पे सीन ये बनता है, एक दिन या तो हम चिकन या फिश दोनों बना रहे होते हैं या फिर अगले दिन उसके मैरिनेट कर रहे होते हैं। तो ये 2 काम होते हैं, तो ऑल्टरनेट डेज पे रहते हैं ये कि एक दिन या तो तुम उसको पकाओगे या फिर उसको मैरिनेट करोगे, और दोनों में ठीक ठाक टाइम लग जाता है। मतलब कि टाइम देखा जाए तो 10 ही मिनट लगता है, बट बैचलर लाइफ में तुम ये काम कंसिडर करोगे। और एक चीज़ और होने लगी है हमारे साथ, वो डाइजेशन इश्यूज। तो जाहिर सी बात है जब तुम कम कैलोरीज ले रहे होते हो तो ये चीज़ फेस करोगे ही करोगे, और वो चीज़ अभी रिसेंटली हमारे साथ होने लगी है। तो उसके लिए हमने कुछ चीज़ें ऐड करेंगे डाइट में। तो हमने कुछ दिन पहले ही एक फाइबर्स वाला सप्लीमेंट ऑर्डर किया था, ये तो इसको हम चालू करेंगे लेना, क्योंकि अगर हम सब्जियां भी कम कर रहे हैं क्योंकि कैलोरीज हमें कम करनी है, तो एनी हाउ हम सब्जियों में से भी कुछ सब्जियां हटाएंगे जो हमें लगता है कि किसी काम की नहीं है, सिर्फ ज़्यादा कैलोरीज ऐड कर रही है। तो उसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे उसको उन फाइबर सप्लीमेंट से। तो ये कुछ पीक चीज़ें हुए, मतलब कि हम ये जाहिर सी बात है ये अनहेल्दी की तरफ जा रहा है मामला थोड़ा सा, बट जब तुम्हें एक तरीके से पीक कह लो, जो तुम सिंगल डिजिट कहते हो, और जाहिर सी बात है तुम्हें पता है कि सिंगल डिजिट भी हेल्दी नहीं है, बट हमारा एक रीज़न है उस पर जाने का, तो उसके लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो उसको हेल्दी रखने के लिए कई चीज़ें हम कर रहे हैं, जैसे कि हमने बताया कि हम अगर फाइबर इनटेक हम वेजिटेबल से हटा रहे हैं तो हम सप्लीमेंट उसका ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने दाल हटा दी थी, दाल भी हम नहीं ले रहे हैं, तो दाल की जगह हमने ये केचप ऐड करी है, कीटो केचप, मतलब कि इसमें कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा कम रहती हैं। और रिसेंटली किसी ने हमें रिकमेंड किया था कि भाई ये बटर पेपर जैसी चीज़ें यूज़ किया करो, और सही भी चीज़ है। तुम्हें पता होता है कि इस पर एक नॉन स्टिक कोटिंग लगी रहती है, तुम्हारे जितने भी ये इक्विपमेंट वगैरह रहते हैं ऐसे पकाने वाले, तो वो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी रहती है। तो इस केस में तुम बटर पेपर यूज़ कर सकते हो, जो कि थोड़ा हेल्दी रहता है। हेल्दी मतलब कि तुम्हारी हेल्थ के लिए वो कुछ, एक सेकेंड, तो वो हेल्दी रहता है, जाहिर सी बात है। हेल्दी एजन मतलब कि जो उसकी नॉन स्टिक लेयर है उससे तुम्हें बचाता है, कहीं तुम खुरच ना दो और तुम्हारे पेट में तुम नॉन स्टिक लेयर ही चबा रहे हो, तो उससे बचने के लिए वो चीज़ सही है। आई थिंक वीडियो को यहीं तक रखेंगे, ज्ञान की बात सिर्फ यहीं तक रहेगी, क्योंकि अभी हमें फिर ये क्या कहते हैं अपना डिनर तैयार करेंगे। डिनर के बाद अभी हमें फिश एयर फ्रायर में डालनी है, बस पूरा दिन ऐसे ही निकल जाना हमारा। बाकी कल हमारा होगा डे 3, और डे 3 में तुम शायद देखोगे लेग्स देखोगे, और लेग्स यानी क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और काफ्स तो खैर हम मॉर्निंग में ट्रेन करते हैं। तो डे 3 में तुम देखना हमारा लेग्स वर्कआउट, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बस कमेंट कर देना, वही हमारे लिए बहुत है। ठीक है, बाय बाय।